बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद के मोमिन होने पर। चूँकि हमारी सोसाइटी के अंदर एक झगड़ा रहता है, एक डिबेट रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि जी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद मुशरिक थे, वो बुत बनाते थे, बुतों की पूजा करते थे और उसी पर उनका ख़ात्मा हुआ। तो दूसरा तबका है वो ये कहते हैं कि जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो हकीकी वालिद थे उनका नाम तारिक था और तफसीर के अंदर ये नाम आया हुआ है, जिसमें जो काजी सनाउल्लाह पानीपती की है उसके अंदर भी ये बात बड़ी डिटेल के साथ आई है। तो अब अगर आप ये देखें तो एक तरफ हम दो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती हैं कि एक ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उनके जो वालिद हैं वो आज़िर हैं और दूसरी तरफ ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हकीकी जो वालिद हैं वो तारिक हैं। तो इस तरह से सोसाइटी के अंदर एक डिबेट रहती है, एक झगड़ा रहता है। तो उस पर मैं आज बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी बात की इब्तिदा करता हूँ सूरह अनाम की आयत नंबर 74 से, जिसमें अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़िर से कहा कि क्या तुम बुतों को माबूद बनाते हो। तो आप ये देखें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक स्टेटमेंट दी गई है कि वो अपने अब से कहा, यानी कि अरबी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अब, तो अब से मुराद क्या हकीकी वालिद होगा या चचा होगा। तो इस बात को समझने के लिए मैं एक और आयत मुबारक आपके सामने बयान करता हूँ जो सूरह बकरा की आयत नंबर 133 है। इसमें याकूब अलैहिस्सलाम का एक मुकालमा है अपने बच्चों के साथ, अपने बेटों के साथ, वो बयान हुआ है जिसमें याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को बुलाकर कहते हैं कि मेरे बाद तुम किसको इला जानोगे, किसकी इबादत करोगे। तो वो बेटे आगे से जवाब देते हैं कि हम आपके इला जो आपका खुदा है उसकी इबादत करेंगे, जो आपके आबा का खुदा है जिनमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम शामिल हैं। तो अब यहाँ से जो बात समझ में आती है वो ये है कि जब याकूब अलैहिस्सलाम को हम देखते हैं तो उनके वालिद इसहाक अलैहिस्सलाम हैं, फिर उनके जो दादा हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। तो दादा को तो बाप कहा जा सकता है, मगर यहाँ पर उनके बेटे चचा का नाम इस्माईल अलैहिस्सलाम का भी लेते हैं कि जो उनका खुदा है उसको हम लेंगे। तो पता ये चला कि यहाँ से जो अब का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा या अबा का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा या वालिद हम उर्दू में कहेंगे, वो अरबी में जब इस्तेमाल होगा तो वो हकीकी वालिद के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और उसके बाद चचा के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो अब ये जो आयत है सूरह अल अनाम की आयत नंबर 74, तो ये फिर अब मुतशाबिहात में दाखिल हो गई है, क्योंकि अब इसमें अब का जो है ना उसमें शुबा पैदा हो गया है कि क्या इधर हकीकी वालिद के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है या चचा के लिए इस्तेमाल हुआ है। चूँकि कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत नंबर 133 ने हमें ये बात बताई है कि ये लफ्ज़ चचा के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अभी तक हम अपने असल नतीजे तक नहीं पहुँचे। अभी तक तो एक शुबा पैदा हुआ है, तो इस शुबे को दूर करने के लिए अब हमने क्या करना है, हम आगे मूव करते हैं। तो सूरह तौबा की आयत नंबर 114 और 113 का जो मजमून है उसे हम अपने स्टडी में लेके आते हैं। तो असल बात ये हुई थी कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो चचा आज़िर थे उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे वादा कर लिया था कि जब आपकी वफ़ात हो जाएगी तो मैं आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करूँगा। तो बात ये हुआ कि जब उन पर यह बात मुनकशिफ हुई कि जो वो मुशरिक थे और अल्लाह ताला मुशरिकों के लिए की बख्शिश नहीं फरमाता, तो फिर उससे वो बेजार हो गए थे। ये थे मतलब ये कि उन्होंने उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना छोड़ दी थी। अब मैं यहाँ से आगे अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाऊँगा जहाँ पर कोई किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अब हम जाते हैं सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 39, 40 और 41 के मजमून को हम पढ़ते हैं। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ से हर तरह का उक़्दा हल हो जाएगा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद हैं उनका मोमिन होना साबित हो जाएगा। तो अब ये जो आयत नंबर 39 है इसमें जो है ना उनके बेटे अता होने का बयान है, जिसमें इस्माईल अलैहिस्सलाम उनके घर में पैदा होते हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। और आपको पता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब औलाद मिली तो उनकी उम्र 90 बरस या इससे ज़्यादा हो चुकी थी। तो उस वक्त तक वो आज़िर फौत हो चुका था, उसके लिए जो उन्होंने मग़फ़िरत की दुआ करना थी वो कर चुके थे। फिर अल्लाह ने उनको मना भी कर दिया था कि मैं मुशरिकों को माफ़ नहीं करूँगा, तो वो फिर उससे बेजार भी हो चुके थे। वो वाक़या पीछे गुजर चुका है। अब वो उनकी उम्र 90 बरस या उससे ज़्यादा हो चुकी है। अब उनके घर में औलाद पैदा हुई है और 39 नंबर आयत में ये बात बयान हुई है। फिर आयत नंबर 40 और 41 को अगर आप स्टडी करें तो आप ये वही दुआ है जो हम अक्सर नमाज में पढ़ते हैं, रब्बे जहलनी मुक़ीमस्सलाति मिन ज़ुर्रियती रब्बना तक़ब्बल दुआ। यानी कि इसमें इसका तर्जुमा ये बनता है कि ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे और मेरी औलाद को नमाज कायम रखने वाला बना दे। तो उसके बाद जो आगे चल के जो अगली आयत है उसमें वो दुआ मांगते हैं, ऐ हमारे रब मुझे बख्श दे और मेरे वालिदैन को भी बख्श दे और दीगर मोमिन मुसलमानों को जब अमलों का हिसाब होने लगे। तो आप यहाँ पर देखें जो स्पेसिफिक जो बात है कि मेरे वालिदैन यानी कि मेरे वालिद और वालदा दोनों को बख्श दे। तो अब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपनी औलाद के पैदा हो जाने के बाद अपनी औलाद के लिए दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह इनको नमाजी बना, इबादत गुजार बना, और उसके बाद अपने वालिदैन की बख्शिश की दुआ कर रहे हैं और फिर तमाम मोमिन मुसलमानों की दुआ भी कर रहे हैं। तो अब यहाँ से आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि मुशरिकों के लिए तो दुआ से मना कर दिया गया था, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब दुआ कौन से वालिदैन के लिए दुआ कर रहे थे। तो यहाँ से ये बात हमें इस्टेब्लिश होती है, ये समझ में आती है कि दरअसल इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपने उस वालिद के लिए दुआ कर रहे थे जो ईमान पर थे। चूँकि अगर मुशरिक होते अगर उनके वालिद, तो फिर उनके लिए वो कभी भी दुआ ना करते, चूँकि वो ऑलरेडी मना किया जा चुका है। तो जो चीज़ हमें जो रिवायात से हमें साबित होती है, जो तफसीर अल
مظہری کی کا میں نے حوالہ دیا آپ کو، جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو بیان کرتے ہیں کہ جو حقیقی جو والد تھے ان کا نام طارق تھا، اور جو عازر ہیں وہ ان کا چچا تھا، تو جو کہ شرک پر فوت ہوا۔ تو جو حقیقی والد تھے طارق، تو ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام وہ مغفرت کی دعا کرتے رہے ہیں۔ تو صاف ظاہر سی بات ہے کہ مشرکوں کے لیے دعا نہیں کی جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھی یہی بات سمجھا دی، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی بات ان پر منکشف کر دی تھی کہ یہ مشرک ہے اور جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، تو لہٰذا اس کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا نہیں کرنی۔ تو یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے، اور آ جانی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کر رہے تھے تو وہ حقیقی معنوں میں وہ مومن تھے اور ایمان والے تھے، اور یہی بات ہے کہ انہوں نے پھر آگے جو تمام مومن مسلمانوں کے لیے جو دعا کی، تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ مومنوں کے لیے ہی دعا کی تھی۔ تو اگر بعد میں اگر وہ صرف مومنوں کے لیے دعا کر رہے ہیں تو پہلی دعا جو وہ اپنے والدین کے لیے کر رہے ہیں تو وہ بھی مومن ہی تھے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ بات سمجھ لی جائے کہ وہ مشرک والدین کے لیے دعا کر رہے تھے تو پھر آگے مومنوں کا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہ کہہ دیتے کہ جی سارے لوگوں کو بخش دو، چاہے وہ مشرک ہیں یا مومن ہیں یا جو بھی ہیں۔ تو یہاں سے بھی یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جب وہ مومنوں کے لیے مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو جب اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں تو وہ بھی مومن ہی تھے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ آقا علیہ السلام کا جو نور ہے وہ ہمیشہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوا۔ تو یہ جو پاکی ہے وہ ہر طرح سے ہے، یہ جسم کی پاکی بھی ہے، عقائد جو ہے ان کے آپ توحید پر ایمان وہ اس والے سے بھی پاک ہونا ہے، تو اخلاقی طور پر بھی ہے، عملی طور پر بھی پاک ہونا ہے۔ تو ہر طرح کے جو پاک لوگ تھے ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کا نور ٹریول کرایا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ خدا نہ خواستہ آقا علیہ السلام کا نور کسی مشرک میں رہا ہے، تو یہ ایک بالکل ہی نامناسب سی بات ہے اور آقا علیہ السلام کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں وہی عقیدہ رکھنا چاہیے جب آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ میرا نور آدم علیہ السلام سے لے کر میری ولادت تک ہمیشہ پاک لوگوں میں رہا ہے، نیک لوگوں میں رہا ہے اور ایمان والے لوگوں میں رہا ہے، تو اس سے یہ بات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے جو حقیقی والد تھے وہ مومن تھے اور ان پر کوئی شرک کا شائبہ نہیں تھا۔ جو عازر تھا وہ آپ کا چچا تھا۔ تو چچا کے لیے میں نے آپ کو واضح طور پر بتا دیا کہ جو قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے کہ وہ آبا کا لفظ جو ہے باپ کا، والد کا لفظ چچا کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ آیت اگر متشابہات میں سے اگر داخل بھی ہو گئی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ جو آیات ہوتی ہیں ان کے اندر کوئی مشتبہ چیز ہوتی ہے تو اگلی جو آیات ہوتی ہیں وہ اس کے معنی کو کلیئرٹی دے دیتی ہیں، یا کچھ احادیث ہوتی ہیں ہمارے سامنے جو اس معنی کو سپورٹ کرتی ہیں، اور تھوڑا سا اگر زیادہ اسٹڈی کرے بندہ تو یہ ساری چیزیں آپ پر منکشف ہو جاتی ہیں۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔